त्रिपुरा से सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब हमारे साथ हैं। बड़ा दिन है आज क्योंकि 2023 का पहला विधानसभा चुनाव और उसकी पोलिंग शुरू हो चुकी है। बिप्लब दा, कितना भरोसा है इस बार पार्टी की जीत का? देखिए, भरोसा तो जनता को है भाजपा के ऊपर, क्योंकि 5 साल हमने सरकार चलाया है और वो जनता के चेहरे पे दिखता है। हंसी भी है, भरोसा भी है और भविष्य के लिए बीजेपी को चुनना चाहता है, ये ऐलान कर चुके हैं। आज पोलिंग डेट है, स्वाभाविक तौर पे जनता वोट करेगी और सुबह से मेरे पास जो खबर है, जिस बड़े मात्रा में महिला 6 बजे के आसपास पहुंच गए हैं वोट देने के लिए, तो वो प्रमाणित करता है तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार भविष्य बनाने के लिए त्रिपुरा के साथ देने आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल भी रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ, एक सत्ता परिवर्तन, पार्टी यानी कि कमान बदली गई है, उसको कैसे देखते हैं? उसके कई सवाल भी उठे थे। देखिए, ये हमारे पार्टी में समय समय पर निर्णय होती है। अब उस निर्णय से संगठन, सरकार और जनता कहाँ किसको लाभ नुकसान होती है वो तो समय बताती है। और मैं जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी जी को जानता हूँ, देश के यशस्वी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे पार्टी के हर निर्णय सही जाती है और ये समय कहती है और हर रिजल्ट और संगठन की जो गति है ये प्रमाणित है। ये चुनाव बिप्लब देब के मुंह चेहरे पर है, डॉक्टर मानिक साहा के चेहरे पे है या किसी और चेहरे पर है, और क्यों? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सभी संगठन और उसमें काम करते हैं सरकार में, और स्वाभाविक तौर पे हमारे घर के गार्जियन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उनके आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं। और चेहरा तो स्वाभाविक तौर पे आप बीजेपी को कल्पना करें, आंख बंद करके मोदी दिखता है, तो इसलिए मुझे आप पूछ रहे चेहरा कौन सा है, क्या है, जनता ये जानती है और मोदी के ऊपर भरोसा है। और ऐसे पूरे जनता ही अपने आप, बहुत सारी स्लोगन भी आपने देखा, अपने आप आविष्कार करता है मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी माने विश्वास है, और त्रिपुरा में विशेष करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है हम लोग, तो हमारे तो हर स्टेट में मोदी जी ने जो काम किया है, आज हम लोग को एक नया पहचान दी है। त्रिपुरा को एक व्यक्ति, एक पार्टी के लिए जाना जाता था, आज त्रिपुरा के लोगों के काम के लिए जाना जाता है। तो ये तो मोदी जी ने किया ना। मन की बात के माध्यम से त्रिपुरा में बाम्बू बटल कौन बना रहा है, वो तो मोदी जी ने पहचाना है दुनिया में। त्रिपुरा में कश्मीरी कुल कौन जनजाति लड़का प्रोडक्शन करती है फार्मर्स से, और वो 5 लाख रुपया कमाता है। त्रिपुरा के इसके इर्द गिर्द के इसके घर के साथ वाला व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन मोदी जी जानता है, मन की बात में बोलता है। त्रिपुरा के जनजाति को जो रेशा पहनता है, सम्मान जो है उनका, वो मोदी जी पहन के दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है। तो गांव से कोई जो हमारे जनजाति भाई बहन देखता है तो उनको गर्व होता है, हमारा प्रधानमंत्री, हम छोटे से प्रदेश में रहते, छोटे से जाति है, किंतु हमारे प्रधानमंत्री हमारा रेशा पहनता है, तो स्वाभिमान तो मोदी जी ने दिया है और वो प्रमाणित है। यही त्रिपुरा मोथा वही सवाल कर रही है कि हमें आप अपनी जमीन पर अलग स्टेट या अलग पॉलिटिकल लाइन बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं या उसकी सहभागिता में साथ नहीं है, इसलिए प्रद्युत मानिक्य बीजेपी के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में है। और आदिवासी वोट, क्या आपको लगता है उससे आपको नुकसान होगा? देखिए, आदिवासी ने सरकार बहुत देखा यहाँ इस राज्य में। 1972 में पूर्ण राज्य हुआ, उसके बाद बहुत आदिवासी पार्टी देखे हैं। एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में उनको ढूंढने में मिलता नहीं, तो इसलिए हमारे जो जनजाति के लोग हैं इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, इनको सब पता है और समय पर निर्णय सही लेता है। और 2018 में भी आपने देखा होगा, जो एक समय माना जाता था कम्युनिस्ट के कोर वोटर है हमारे जनजाति भाई बहन, और बोलता था, इनके अहंकार था, तो हम तो जेब में 20 सीट लेके घूमते क्योंकि रिजर्व 20 सीट है, तो जेब में था ना। भाजपा के साथ साथ इलेक्शंस के बाद पता चला हमारे और हमारे अलायंस को 18 सीट मिली है। तो इसलिए बोलने वाले बहुत कुछ बोलता है, जनजाति के लिए काम तो हम ही लोगों ने किया है, वो प्रमाणित है। और जो अपने अलग लैंड की बात करिए, देखिए ये एक बीमार हो गया, हम त्रिपुरेश्वरी माँ की ये पुण्य भूमि है, तो भूमि और लैंड एक ही है हमको लगता है। तो जो लैंड लगा के आगे पीछे घूमता है, तो इनको समझ में आ जाना चाहिए, लैंड और भूमि के बारे में त्रिपुरा के लोगों को पता है। इस भूमि को हम सभी लोग पूजन करता है, क्योंकि हमारे मातृभूमि है, भारत माता की जय हम बोलते हैं, त्रिपुरा तो भारत माता के जय का ही अंग है। तो इसलिए ये हमारा लक्ष्य एक ही है, जनजाति का ओवरऑल डेवलपमेंट है।
देखिए डेवलपमेंट आज नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय इंसर्जेंसी प्रॉब्लम क्यों रही? डेवलपमेंट नहीं है, इनको सताया जाता था। कम्युनिस्ट का स्वभाव है, प्रॉब्लम है तो आपको सताया जाएगा, आपको नहीं मिला, आपको नहीं दिया, तो इसके भरोसे पर चांदा उठाएगा और अपना दुकान चलाएगा। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने इनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। त्रिपुरा में भी ऐसा ही हुआ। जो हमारे NLFT के लास्ट जो बैच है, हमारे सरकार आने के बाद सरेंडर किया है। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में लगभग आज इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है और लोग डेवलपमेंट के सब जाती है। जिस स्टेट में कभी भी ट्रेन की कल्पना नहीं की थी, उस स्टेट में ट्रेन चली गई है। हर जगह पे एयरपोर्ट है। त्रिपुरा जैसा स्टेट में हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक एयरपोर्ट बनने चल रहा है। तो आपको और क्या चाहिए? जब लोगों को रोजगार मिल रहा है, त्रिपुरा में पर कैपिटा इनकम कब में 40% बढ़ गया है, तो लोग इनकम करेगा ना इनके जो बेसलेस सवालों का जवाब देगा ना उसके पीछे जाएगा। वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन कहता है कि आप ही हिंसा फैला रहे हैं क्योंकि आपको हारने का डर है, इसलिए जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है और ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ हवाई हैं, जमीन पर नौकरियां हैं नहीं। देखिए वाम मोर्चा को तो नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में और जो संतराश के बारे में ये लोग बात ना ही करें, उनके मुंह में अच्छा है। माओवादी इनका ही आविष्कार है, इनका ही प्रपौत्र है, तो इसीलिए इनका नाम उच्चारण, जैसे हमारे पार्टी का आप आंख बंद करो तो मोदी दिखता है, इनके पार्टी का नाम याद करो तो आपको माओवादी दिखता है, उग्रवाद दिखता है, बंदूक का नल दिखता है। माओ त्से ने बोला था जो बंदूक के नल के अंदर सबसे बड़ा शक्ति है। तो भाजपा बोलता है सबका साथ सबका विकास, हम बोलते अंतिम जन तक सरकार लेके जाओ। सरकार अंतिम जन के पीछे उनके घर में पहुंच जाओ, जो कि बखूबी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और वाम मोर्चा को तो अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए इस राज्य में वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिल के दोस्ती कर रहे हैं। अब इस राज्य के ही सबसे बड़े नेता मानिक सरकार जी, जो 20 साल के CM रह चुके हैं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा, उन्होंने बोला ना सीट एडजस्टमेंट हुई, अलायंस नहीं हुई। ये मुझे समझ में नहीं आता। उनका और एक नेता जो कि यहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक नेता है, उनको कांग्रेस के नेता जो यहाँ का प्रभारी वो डिक्लेयर करता है CM कैंडिडेट। अब कौन किसके पार्टी है, कौन किसको डिक्लेयर करेगा, मुझे तो देख के ताज्जुब होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे और आदर्श के पाठ पढ़ाते थे, एक विजन और एक सिस्टम की बात करते थे, उनका सिस्टम कहाँ चला गया? इनके पॉलिट ब्यूरो निर्णय नहीं कर पाता है, कांग्रेस के लोग निर्णय लेते हैं इनका CM कैंडिडेट कौन होगा। और इनके इस राज्य में सबसे बड़ा नेता अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो ये कोalition नहीं है, ये सीट एडजस्टमेंट है। मेरा पुराना कंस्टिट्यूंसी बनमालीपुर है। मैं उस दिन राजीव भट्टाचार्य जी के साथ, जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके साथ जा रहा था, तो CPM के बहुत बड़ा पार्टी भी बड़े बड़े लाल झंडा लगा हुआ और कांग्रेस के प्रार्थी का जो फ्लैक्स बना रहा है वहां बैठ के। तो मैं वो फोटो एक बार मानिक सरकार जी के पास भेज देना चाहता हूँ, आप देख ले। सीट एडजस्टमेंट है ना, पार्टी भी एडजस्टमेंट हो चुका है, आपको पता ही नहीं कहाँ तक पहुंच गई है। तो त्रिपुरा के जनता इस सब अनैतिक जोट को नहीं मानता है और देखिएगा इलेक्शंस के बाद इनकी हालत क्या होती है। आप जिस जीत का दावा कर रहे हैं, क्या मैं ये कहूँ कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं त्रिपुरा के इस चुनाव की जीत के बाद? देखिए, मुख्यमंत्री तो हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है, सर्वोच्च बोर्ड है, और पार्टी जो निर्णय करती है उसके साथ चलना संगठन की काम है। और मैं जब पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना था, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही निर्णय किया था। तो हमारे पार्टी सब जानती है कहाँ किसको किस समय बैठाना चाहिए और किस काम पे लगाना चाहिए। निश्चित हमारे जो गार्जियन लोग बैठे हुए हैं हमसे बहुत बड़े हैं, तजुर्बे से, एज से और उनकी जो शैली से, तो स्वाभाविक तौर पे जो निर्णय भाजपा करेगी, हाईकमांड वो सही निर्णय करेगी। निर्णय जनता भी करेगी, क्योंकि निर्णय जनता अपना वोट दबाकर मतदान करके करती है, जो कि आज हो जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, ABP न्यूज।